हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि शनिदेव का जो गोचर होने वाला है कुंभ राशि में, उसके विभिन्न लग्नों पे क्या प्रभाव रहने वाले हैं। तो इसी श्रृंखला में आज जो चर्चा होगी वो होगी कन्या लगन को लेकर। देखिए, सबसे पहले चीज तो आप अपनी कुंडली को जब भी खोलेंगे आपको फर्स्ट हाउस में हमेशा 6 नंबर लिखा हुआ दिखेगा, तो आपका कन्या लगन है। जो लोग नए जुड़े हैं उनसे अनुरोध रहेगा वो पीछे के वीडियोस, पुराने भी मैंने गोचरों के वीडियो बनाए हुए हैं, वहां पे जाके थोड़ी सी चीज़ों को समझिएगा। हमें कुंडली के साथ साथ 3-4 डेटास की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज जो होगी वो होगी आपकी दशा, ठीक है। दूसरा जो है वो रहेगा आपके लिए आपका अष्टक वर्ग। तीसरी चीज जो होती है वो बेसिकली होती है षडबल, लेकिन क्योंकि शनि का गोचर है तो हम साथ में यूज करते हैं कंजंक्शन, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए तो इसमें मैं जो मेजर फैक्टर है वो आज बात करूंगा कि कौन कौन से भाव हैं जिन पे की असर देखने को मिलेगा, ठीक। इसके बाद आगे की वीडियो में हम ये देखेंगे कि सूर्य और चंद्रमा से कहां से कैसी मूवमेंट है, क्या दर्शाने की कोशिश है। तीसरा होगा वो होगा हमारे कंजंक्शंस के ऊपर कि शनि किसी ग्रह के ऊपर से बैठ के क्या कर्मा एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अब मेजर मुद्दों पे बात करें। सबसे इंपॉर्टेंट है दशा। अगर दशा प्रॉब्लमेटिक हो गई तो फिर ट्रांजिट्स उतने बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाते जितने की हम उम्मीद करते हैं। परिस्थिति वही है कि आदमी बीमार हॉस्पिटल में है और बाहर पूरे का पूरा मेला लगा हुआ हो, तो आदमी हॉस्पिटल छोड़ के मेले में नहीं जा सकता। इसलिए दशा जो है वो एक मेजर फैक्टर होती है किसी भी चीज को समझने के लिए। दूसरा है अष्टक वर्ग। जब शनिदेव यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप लोग अपनी कुंडली में देख पाएंगे सर्वाष्टक वर्ग में इस पर्टिकुलर हाउस 6th हाउस के अंदर आपके पास पॉइंट्स जो होने चाहिए वो ऑन एन एवरेज 28 हो, या भिन्नाष्टक वर्ग में शनि को 4 पॉइंट या उससे ज्यादा मिल रहे हो, तो इसका मतलब है कि वहां पे ग्रह के गोचर से ज्यादातर ग्रह खुश हैं, रिजल्ट्स करने के लिए आतुर हैं। षडबल की अगर बात की जाए तो षडबल होता है प्लेनेट का अपना इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, ठीक है। और आखिरी है कंजंक्शन। लेकिन यहाँ पे कैच है, इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे कोशिश यह होनी चाहिए कि छठे भाव के अंदर आपका जो सर्वाष्टक वर्ग होगा वो 28 से कम होना चाहिए। अभी तक ज्यादा की डिमांड थी, इस पर्टिकुलर हाउस में हो या इस पर्टिकुलर हाउस में हो, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा कम होना चाहिए। आपका अगर अष्टक वर्ग में 28 पॉइंट से कम है तो ये थोड़ा सा सेफ साइड माना जाता है, ठीक। अब आ जाए इसके ऊपर। यहाँ पे मेरे हिसाब से अब कोई डाउट नहीं है, और अगर कोई डाउट होगा तो पुराने वीडियोस को एक बार देख लीजिएगा जिसमें आपको दशा, अष्टक वर्ग, षडबल तीनों समझ में आ जाएंगे। अब ये गोचर जो होने वाला है वो बेसिकली 6th हाउस को टारगेट करके होगा। 6th हाउस अपने आप में क्या दिखाता है? रोग, रिपु, ऋण। तो यदि किसी तरीके का कोई कर्ज लिया गया है तो धीरे धीरे करके इन 2.5 सालों में उस कर्ज से मुक्ति की तरफ एक प्रयास शनिदेव करेंगे, पहली चीज। दूसरा है रोग। तो यहाँ पे हम चोट, एक्सीडेंट और बीमारियां तीनों को कंसिडर करते हैं। ऐसे स्थिति में इसको भी ध्यान रखना कि ये इसको बढ़ाने की भी कैपेसिटी रखते हैं। इसीलिए जो अगले 2.5 साल रहेंगे उसमें कन्या लगन के जातक जातिकाओं को अपने स्वास्थ्य पे ध्यान पूरी तरीके से देना पड़ेगा। यहाँ पे ये रोग हो गया, रिपु हो गया और ऋण है। तो शत्रुता जो है अगर किसी के साथ है तो वो उनमें शत्रुता में वृद्धि भी होगी थोड़ी बहुत, लेकिन धीरे धीरे करके 2.5 सालों में उसे खत्म करने की भी क्षमता मिलेगी। ये तो हो गए 3 ऐसे एस्पेक्ट जिसकी वजह से हम नेगेटिव फील कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट पे चलते हैं। शनि की मूल त्रिकोण राशि है एक चीज। छठा भाव है, छठा भाव जो होता है ये सर्विस को सपोर्ट करता है, ठीक है। ऐसे स्थिति में 6th हाउस के अंदर 6th हाउस के लॉर्ड का आना आपको आपकी सर्विस में उन्नति प्रदान कर सकते हैं अगले 2.5 सालों तक। तो ये पॉजिटिव साइड है। अगर कहीं पे भी जॉब फील्ड्स के अंदर ग्रोथ को देखना है तो उसमें ये सपोर्टिंग साइड माना जाएगा, पॉजिटिव है। तीसरी बात, अर्थ त्रिकोण के अंदर भी ये एक पर्टिकुलर भाव अपनी अहमियत रखता है, तो फाइनेंसेस को संभालने के लिए भी ये जो गोचर है ये सपोर्टिंग होने वाला है, ठीक। तो मेजर पीरियड में अगर हम बात करें तो हम इसको ऐसे देखेंगे, ये ज्यादातर पॉजिटिव है उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं। ये समय सबसे ज्यादा पॉजिटिव है उन लोगों के लिए जो सर्विसेज के अंदर अपनी एक ग्रोथ को देखना चाहते हैं, और ये पॉजिटिव है उन लोगों के लिए जो अपनी वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये 2.5 साल इन 3 साइड से पॉजिटिव है। इसका नेगेटिव साइड मैंने आपको बता दिया। आपको यहाँ पे रोग, रिपु और ऋण, इन 3 चीजों से थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। जहां तक बात है रिपु वाली,
यानी कि जो हमारे शत्रु हैं, तो शनि देव का छठे में बैठना शत्रुओं को परास्त करना इंश्योर कर लेता है। अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में होने के कारण आपके कॉम्पिटिशन्स में जितने भी शत्रु खड़े होंगे उनका पतन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइड है। और शनि यहीं पे सबसे ज़्यादा कर्म कराने वाले, तो आपको जॉब फील्ड के अंदर थोड़े से चैलेंजेस भी आएंगे और ग्रोथ भी आएगी, क्योंकि शनि हार्ड वर्क के बिना किसी काम को एक्सेप्ट नहीं करते। अब बात यह है कि किन किन एरियाज में इनसे चैलेंजेस महसूस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो थर्ड एस्पेक्ट आएगा शनि का, वो चला जाएगा 8th हाउस के ऊपर। काम में ज़्यादा बिजी होना, सर्विस के अंदर ज़्यादा बिजी होना, ये कहाँ पे असर कर रहा है? अष्टम भाव पे। अष्टम भाव पे जब भी असर होता है तो 2-3 चीज़ें देखी जा सकती हैं। अगर मैरिड हैं तो विवाह के सुख पे थोड़ा सा प्रभाव आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे बिजी हो रहे हैं, थक रहे हैं। दूसरा, ये हमारी दैनिक दिनचर्या में जो हम खान पान को देखते हैं उसको प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तो हो सकता है कि आपको बार बार कहीं घूमना पड़ रहा हो, इधर उधर जाना पड़ रहा हो, टाइमिंग्स जो हो रहे हैं आपके प्रोफेशन की वजह से वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आपकी जो फूड हैबिट्स है उसको भी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। यहाँ से हम फूडिंग देखते हैं तो यहाँ पे इसका एक प्रभाव आएगा। तो इस तरीके से काम के अंदर बिजी करके आपको थोड़ा सा मैरिटल लाइफ के अंदर टाइमिंग में कमी और आपके फूड हैबिट्स के अंदर थोड़े से बदलाव की संभावना बनती है। इसी तरीके से यहाँ से बैठ के जो एस्पेक्ट है वो 12th हाउस के ऊपर 7वीं दृष्टि है। ये 7वीं दृष्टि यहाँ होने के कारण कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल और विदेश, ठीक है, मेंटल वाली केस तो नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी एक मेंटल स्ट्रेस भी क्रिएट रहने की संभावना बनेगी, क्योंकि हम यहाँ पे भी बिजी हैं और हमें बाकी चीज़ों को भी मेंटेन करना है इसलिए। लेकिन छठे भाव में शनि जैसे ग्रह बैठे हो तो उसको मैनेज कर लेते हैं। ये एक अच्छी पॉजिटिव साइड है कि इन चीज़ों को यहाँ पे वो मैनेज करना समझा देते। तो एक वरदान काम करेगा अपने आप, वो चीज़ आपके साथ चलेगी, लेकिन फिर भी स्ट्रेस आने की संभावनाएं रहती है। ये हाउस नींद को भी दर्शाता है, ठीक है, और सैया सुख को भी दर्शाता है। तो यहाँ पे शनिदेव का बैठना नींद में भी और सैया सुख में भी कमी करने की संभावनाएं और क्षमताओं को रखता है। ठीक है, मेजर फायदा उन लोगों को होगा जो विदेशों से काम करना चाहते हैं या किसी हैवी इन्वेस्टमेंट्स के कुछ काम करने की कोशिश कर रहे होंगे, वहां पे ये एस्पेक्ट उनको एक तरीके से फोर्स कर रहा होगा। दूसरा साइड इसको ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे बैठने के कारण ये दृष्टि पड़ रही है 12th हाउस पे। जहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ती है वहाँ पे चुनौतियाँ खड़ी होती हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो थोड़े बहुत आपके खर्चे बढ़ जाए और उसकी वजह से आपको कुछ चुनौतियाँ देखने को मिले, उस सिचुएशन में यहाँ पे हम इसको रीड करेंगे कैसे, जो हमने बात की थी कर्ज की, ऋण की, कि अपने खर्चे बढ़ रहे हैं इसलिए हमें ऋण लेना पड़ रहा है। तो ये एक सिचुएशन है, तो इसको हम नेगेटिव एस्पेक्ट से देखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आप बहुत ही सोच समझ के खर्च कर रहे हो, ठीक है, तो उससे आप अपने किसी ना किसी कैपिटल को डेवलप भी कर रहे होंगे। तो 2.5 सालों के अंदर आपके पास पोटेंशियल है जॉब सर्विस को गेन करके हार्ड वर्क करते हुए अपने चीज़ों को डेवलप करने का। नेगेटिव उन लोगों पे पड़ जाएगा जो लोग उस चीज़ को हार्ड वर्क से डेवलप नहीं कर रहे और बेवजह फिजूल में खर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम होने लगेगी। इसके बाद अगर बात करें 10th एस्पेक्ट जो आता है वो आता है आपके 3rd हाउस की तरफ। 3rd हाउस जो होता है रिलेशंस में बात करें तो होता है छोटे भाई बहनों का, और एक पॉजिटिव वे में देखें तो ये होता है छोटी यात्राओं का, कम्युनिकेशंस का और अपने तरीके से किए जाने वाले बदलाव का। ये ट्रांसफॉर्मेशन है नेचुरल। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे आप अपनी एक तरीके से इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है ना। तो शनिदेव ना सिर्फ कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन 8th हाउस पे प्रभाव करेंगे बल्कि आपके 3rd हाउस के ऊपर भी प्रभाव करेंगे। तो छोटे भाई बहनों से थोड़ी सी दूरी बनने की भी संभावनाएं बनेंगी, या उन पे कोई चुनौती आ रही है तो वो भी एक स्ट्रेस माना जा सकता है। लेकिन पॉजिटिव साइन में बैठे हैं तो ये हो सकता है कि छोटे भाई बहनों के लिए भी कुछ पॉजिटिव होता हुआ नजर आए। एक दूसरा, आपको छोटी यात्राएं करनी पड़ रही हूँ, ये संभावना बनेगी। यहाँ पे बैठने के कारण पॉजिटिव ही माना जाएगा। दूसरा, छोटी यात्राओं के अलावा काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशंस के अंदर काम करना पड़ रहा हो, ये चीज़ भी हम देख सकते हैं। ये हमारे लिए लेफ्ट हैंड होता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लेफ्ट हैंड में हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखना चाहिए। इतनी चीज़ों को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशंस एक चीज़, फोर्सफुल ट्रांसफॉर्मेशंस मतलब कि अपने आप को परिवर्तन करने के लिए जो अपने साहस की जरूरत है उसका सपोर्ट आना, ठीक है, ये चीज़ें आपको ये गोचर देने की संभावना रखता है। अब ये किसके लिए फ्रूटफुल मान सकते हैं, तो वही रूल, ये किससे 3 घर आगे बैठे, या आपके 4th हाउस से 3 घर आगे बैठे। तो आप यदि प्रॉपर्टी मेकिंग करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसी परिस्थिति में ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको सर्विस मिल रही है, आप सेविंग्स करते चलेंगे धीरे धीरे, तो आप अपनी प्रॉपर्टी, अपने जितने भी सुख संसाधन हैं उनको परचेज कर पाएंगे। लेकिन ये 2.5 साल का समय है, ऐसा नहीं है कि बस जनवरी में एंटर हुए और आज ही रिजल्ट मिल जाए। आपका भाव मध्य तक पहुंचते पहुंचते शनि एक समय लेते हैं और उस समय के साथ ही आपको चीजें
प्राप्त होती है। हम बात कर रहे हैं 2023 से लेकर 2025 के सिनेरियो की, ठीक है। इसमें गुरु के गोचर और बाकी चीज़ों को मैं आगे कनेक्ट करूंगा। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि आने वाले 2.5 साल में आप अपनी चीज़ों को 10-10 महीने के हिसाब से प्लान कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2.5 साल मतलब 30 महीने। तो 10 महीने की परिस्थिति जो है वो कहाँ पे जा रही है, आपके अष्टम भाव में। यहाँ से आपने स्टेबिलिटी बनाई, 10 महीने आपके खर्चे लग गए, यहाँ पे आपने स्टेबिलिटी बनाई, 10 महीने आपके साहस पराक्रम की बात हो गई, यहाँ पे आपने स्टेबिलिटी बनाई। 2.5 साल तक का मेजर फैक्टर जो रहेगा वो 6th हाउस के ऊपर केंद्रित रहेगा। बाकी इन तीनों चीज़ों के अंदर 10-10 महीने की चुनौतियां महसूस हो सकती हैं। इसके बाद ये वाला फॉर्मेशन जो है इसको कंप्लीट सपोर्ट 2.5 साल तक मिलता रहेगा। एक चीज़, ये कहाँ से छठे पड़ रहे हैं, तो ये छठे पड़ेंगे आपके लगन से। लगन से छठे पड़ने में यहाँ पे जो है ये मैं थोड़ा सा इसको नेगेटिव पॉइंट पे क्रॉस कर रहा हूँ। यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ समझ लीजिए। शनि अष्टम में बैठे तो लॉन्गेविटी बढ़ा दे, ठीक है, क्योंकि वो आयु का भाव है और आयु को बढ़ाने की तरफ जा रहा है। ये रोग के भाव में बैठ के ग्रह रोग को बढ़ाने की क्षमता दिखा दे। अगर रोग को बढ़ाने की क्षमता दिखा रहा है तो यहाँ पे आपके हेल्थ में डाउन होने की सिचुएशन बनती है। इसलिए इस गोचर को 6th हाउस के रिस्पेक्ट में जब देखें तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि अब आपको जरूरत पड़ेगी थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन रखने की, ठीक है। शनि ठंडा ग्रह होता है, ठीक है, और छठे भाव में बैठे बीमारी की तरफ लेके जाए धीरे धीरे, तो यहाँ पे आपको अपनी फिजिकल फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे इस लगन के पॉइंट ऑफ व्यू पे मैंने क्रॉस मार्क किया है। इवन दो इसके पॉजिटिव साइड को देखेंगे तो अगर आप सर्विस के अंदर आते हैं, आप धीरे धीरे करके अर्निंग्स को कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी में एक चेंज आएगा। उस एस्पेक्ट से ये क्रॉस जो है ये खत्म होके किस में शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जैसे जो छोटे बच्चे हैं उन्हें रोग और चोट से बचना चाहिए। जो वृद्ध हैं 50 या 55 क्रॉस कर रहे हैं उनको भी रोग से संभलना चाहिए। जो एक्टिव एजेस में हैं, कॉम्पिटिशन्स वाले हैं, उनके लिए पॉजिटिव है। जो जॉब एंड सर्विस वाले हैं उनके लिए पॉजिटिव है, लेकिन उनको भी रोग और चोट से सावधान रहना चाहिए। इसके बाद ये कहाँ से 8वां पढ़ने वाला है, तो ये 8वां पड़ेगा आपका इस पर्टिकुलर हाउस से। तो धीरे धीरे करके ये आपको उन्नति की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि ये लाभ का भाव है। धीरे धीरे करके आप अपनी उन्नति, अपने लाभ को हासिल कर रहे होंगे। स्लोली, कछुए जैसी चाल, कूर्म रूप शनि, इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं गेन्स की पूरी संभावनाएं पॉजिटिव वे में बनती है। यही चीज आपका सोशल नेटवर्किंग भी क्रिएट करता है। तो इसकी वजह से ये 2.5 साल आपको हेल्प करेंगे सोशल नेटवर्किंग को मेंटेन करने में भी, ठीक है। अब 12वें कहाँ से होंगे, यहाँ से 12th हो जाएंगे। यहाँ से 12th होंगे तो एक चीज़ है, यहाँ से बैठ के तीसरी दृष्टि डाल के जो है पार्टनरशिप मैरिज को चैलेंज करे हुए थे। यहाँ से 12वें होने के बाद थोड़ी सी राहत हम ये कह सकते हैं कि कहाँ पे क्रिएट हो सकती है, मैरिज वाले साइड पे। जो शनि की दृष्टि वहाँ पे बहुत मेहनत करवा रही थी, अब उनका वहाँ से एस्पेक्ट हटा लेना थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हैं, क्योंकि यहीं पे अभी गुरुदेव का गोचर भी काम कर रहा है, ठीक है। तो मैरिज वाला जो साइड है उसके ऊपर थोड़े से इम्पैक्ट्स महसूस होंगे हल्के फुल्के, लेकिन ओवरऑल कंडीशंस में बात करें तो चीज़ें ठीक है। अब ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा बहुत क्रूशियल स्टेटमेंट होने वाला है। हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ शनि है और एक तरफ राहु का गोचर होगा, इसलिए अभी ये भाव पूरी रूप से एक पापकत्री प्रभाव लिए हुए चल रहे हैं। इस कंडीशन में जो मैरिज वाला साइड है वो पापकत्री में होने के कारण आपको चुनौतियां महसूस होंगी थोड़े समय तक के लिए, क्योंकि दो क्रूर ग्रहों के बीच में ना सिर्फ के भाव बल्कि भाव के स्वामी भी हैं। जब तक कि गुरुदेव यहां से और इस राशि से राहु को क्रॉस ना कर दे तब तक चुनौतियां समझिएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सितंबर 2023 तक के लिए आपको यहाँ पे जुपिटर का सपोर्ट लेना पड़ेगा मैरिज लाइफ को बैलेंस रखने के लिए, पार्टनरशिप्स को बैलेंस रखने के लिए, लोगों के साथ साझेदारियों को बैलेंस रखने के लिए। जब सितंबर 2023 में राहु की मूवमेंट हो जाएगी तब जाके जुपिटर जो है, गुरु जो है, वो प्रभाव से बाहर होंगे। तो उतने समय के लिए आपको जुपिटर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। किसी भी तरह की साझेदारी, व्यापार या फिर मैरिजेस को फोकस करना है, मेंटेन रखना है। तो ये सारी सिचुएशंस रहने वाली हैं। यहाँ पे मान लीजिए पहले 100% प्रॉब्लम थी, तो अब वो प्रॉब्लम 100 से कम होकर 60% होगी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी चुनौतियां रहेंगी। ओवरऑल कंडीशंस आपको ये रहने वाली है, आप प्रॉपर्टी गेन करने की संभावनाएं बनाते हैं। पर्सनैलिटी के लिए ध्यान रखिएगा, बीमारी और रोग से बचना है। पॉजिटिव साइड कंपटीशन और जॉब्स की तरफ पे देखना है। गेन्स की पूरी संभावनाएं बनती हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस कुछ नेचुरल आएंगे, कुछ जगहों पे आपको एक फोर्सफुल वे में करना पड़ेगा। शहर मैंने छुड़वा दिया तो वो नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है, वहां पर रहने के लिए घर ढूंढना पड़े, अच्छी लोकेलिटी मिले ना मिले, इसके लिए आपको साहस पराक्रम करना पड़ता है। तो उसको इस तरीके से देखा जा सकता है। तो ओवरऑल कंडीशन में मैं बात करूं तो ये ट्रांजिट 30 सालों के बाद आया है।
पॉजिटिव वे में लीजिए। पॉजिटिव वे में इस तरीके से लीजिए कि जो भी एक्टिव एजेस में लोग हैं वो कॉम्पिटिशन्स के लिए और प्रोफेशन में आगे बढ़ने की उन्नति के रूप में देखिए। जो लोग वृद्ध अवस्था में हैं या बालावस्था में हैं, पंचम का स्वामी एक घर आगे गया है, पढ़ाई में मन तो फिर भी लगेगा, लेकिन अपने आप को जो रोग की संभावनाएं हैं इनसे संभाल के चलिएगा और धीरे धीरे करके ये 2.5 साल के पीरियड में आप अपनी जो भी एक कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे हेल्थ को पॉजिटिव रखने के लिए, उसको आगे भी थोड़े लॉन्ग टर्म तक मेंटेन रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि सूर्य से और चंद्रमा से ये कहाँ पे गोचर हो रहा है, क्या उसके प्रभाव हो सकते हैं, और आखिरी में हम बात करेंगे कंजंक्शंस को लेकर। धन्यवाद।